हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष शर्मा और आज के यूपी विशेष में हम पढ़ेंगे ऑल टाइगर रिजर्व्स ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो टाइगर रिजर्व्स हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव, जैसे कि आपका यूपी पीसीएस हो गया और आपका एआरओ आरओ और एआरओ जो आपका एग्जाम भी आने वाला है 2024 में प्रीलिम्स। उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये प्रीलिम्स ही नहीं, आपके मेंस के लिए भी, मेंस पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज हम इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम टाइगर रिजर्व टाइगर के बारे में जान लें, थोड़ा बहुत बाघ के बारे में। बाघ क्या है? तो टाइगर क्या है, 1973 में क्या हुआ, 1973 में ये इंडिया का नेशनल एनिमल बना। 1973 से पहले इंडिया का राष्ट्रीय पशु या नेशनल एनिमल कौन था? वो आपका लायन था, वो आपका शेर था। ठीक है, कौन था? वो आपका शेर, लायन जो था वो आपका नेशनल एनिमल था 1973 से पहले। अब क्या हुआ यहाँ पे, 1936 में एक नेशनल पार्क क्रिएट किया गया जिसका नाम था, सबसे पहला नेशनल पार्क भारत का था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया, टाइगर को कंजर्वेशन किया गया, मतलब टाइगर बाघ को संरक्षण दिया गया सबसे पहले 1936 में। और ये किसके तहत देखने को मिला यहाँ पे आपको? ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। कहाँ पे है ये? इस टाइम ये है आपका उत्तराखंड। ठीक है, अब हम बात कर लें, यहाँ पे क्लासिफाई किया जाता है इनको, इनके स्टेटस इनको दिया जाता है आईयूसीएन जो रेड डेटा बुक है उसके द्वारा, इंडेंजर्ड, डेंजर्ड, वल्नरेबल, कैसी इनकी कंडीशंस है भारत में, इन सबके पे देखा जाता है आईयूसीएन जो डेटा बुक है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया था, इसके तहत इसको, जो बाघ है, जो टाइगर है, इसको शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है। ठीक है, अब टाइगर को दो कंडीशन में मारा जा सकता है, किल किया जा सकता है। एक तो डिजीज हो जाए, उसको बीमारी हो जाए, और ऐसी बीमारी हो जिसका कोई क्योर ना हो, मतलब रिकवरी हो ही ना, जिसको ठीक ना किया जा सके, तो वो बाकी जो एनिमल्स हैं वहां पे फॉरेस्ट में, नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व में, बाकी जो टाइगर्स हैं उनके लिए खतरा हो सकता है। ठीक है, उनकी जान को भी खतरा, इसलिए टाइगर को मार दिया जाता है। दूसरी कंडीशन ये होता है, लीगली होता है मारना उस टाइम पे। और दूसरी है जब वो कोई टाइगर ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत बड़ा थ्रेट क्रिएट कर दे, मतलब ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दे, तो उसको क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो याद रखना, दो कंडीशन में टाइगर को मारा जा सकता है, बाकी टाइगर को लीगली तरीके से नहीं मारा जा सकता। बाकी जब भी मारोगे इलीगल तरीका होगा वो। ठीक है, और उसके लिए गवर्नमेंट आप पे एक्शन लेगी। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में आपके कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो उत्तर प्रदेश में आपके चार टाइगर रिजर्व देखने को मिले हैं, जिसमें दुधवा आपका टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है, और आपका यहाँ पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, और यहाँ पे फिर आपको देखने को मिला अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, बफर जोन ऑफ जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। अभी हम इन पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल यहाँ पे ओवरव्यू देख लो, फिर आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाता है। तो ये चार टाइगर रिजर्व आपको देखेंगे कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, उसने तो ऑफिशियली डिक्लेयर कर रखे हैं क्या, कि चार टाइगर रिजर्व, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो बफर जोन है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का, उसको टाइगर रिजर्व नहीं मानती है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? वो कहती है कि जो अमनगढ़ टाइगर या बफर जोन है, ये 46 बफर जोन है। किसका बफर जोन है? जिम कॉर्बेट का 47वां बफर जोन है जिम कॉर्बेट का। ठीक है, तो वो इसको टाइगर रिजर्व नहीं मानते, लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो इन चारों को क्या मानती है? टाइगर रिजर्व मानती है। इस अमनगढ़ टाइगर रिजर्व को, बफर जोन जो है जिम कॉर्बेट का, इसको टाइगर रिजर्व मानती है। अब हम टाइगर रिजर्व की देख लें तो लोकेशन, एक तो आपका अमनगढ़ जो टाइगर है, बफर जोन टाइगर रिजर्व है, वो आपका हो गया बिजनौर में देखने को मिलता है। सेकंड आपका दुधवा, एक तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपका है, ये आपका पीलीभीत और शाहजहांपुर में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद आपका दुधवा नेशनल पार्क और ये टाइगर रिजर्व आ जाता है, ये आपका लखीमपुर खीरी और बहराइच में देखने को मिलता है, ये लखीमपुर खीरी, ये बहराइच रहा। इसके बाद आपका नीचे की साइड आ जाता है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसको की भी क्या है, इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया 2022 में। और ये आपको चित्रकूट और बांधा में देखने को मिलेगा, कहाँ पे? रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये चार टाइगर रिजर्व आपके हो गए, हमने लोकेशन वाइज इनको देख लिया कहाँ कहाँ पे है ये। ठीक है, बाकी ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इन पे हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वीडियो के लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं दुधवा टाइगर जो रिजर्व है, नेशनल पार्क है। ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व की बात करें, ये तराई बेल्ट में देखने को मिलता है, मतलब हिमालयन फुट हिल्स में देखने को मिलता है। कहाँ पे तराई बेल्ट में देखने को मिलेगा? भारत और नेपाल की सीमा पे,
तो ये देखिए मैप पे आपने देखा, ये है दुधवा टाइगर रिजर्व। ये वाला जो पार्ट है ये अब नेपाल लग जाता है यहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश के ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये सारे नेपाल से लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है। तो ये आपको दिखेगा कहाँ, भारत नेपाल सीमा पर दिखता है। और दुधवा टाइगर रिजर्व में कौन कौन आता है, तो यहाँ पे आपका दुधवा नेशनल पार्क आ जाता है, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाती है, कटरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को यहाँ पे मिलेगी आप। तो यहाँ पे आपको एक शारदा रिवर है जिसको काली या महाकाली रिवर कहते हैं, और जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, घाघरा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। ये सेपरेट करती है दुधवा नेशनल पार्क से किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। ठीक है। और घाघरा रिवर है जिसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी, शारदा है। ये घाघरा रिवर सेपरेट करती है दुधवा नेशनल पार्क से किसको, कटरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे डाले गए हैं। अब देखो यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क में ही इंडियन राइनोसॉर्स है, जो जो गैंडा है, भारतीय गैंडा है, उसको क्या री इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ से री इंट्रोड्यूस किया गया, पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है असम की, वहां से इसको इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब अभ्यावरण से इसको रीइंट्रोड्यूस किया, पुनः यहाँ पे लाया गया है इसको, किसको, इंडियन राइनोसोरस को। तो आपसे क्वेश्चन बन जाए कि पीलीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुधवा नेशनल पार्क में जो इंडियन राइनोसोरस है उसको लाया गया कहाँ से, तो बॉबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो असम की है वहां से लाया गया। अब यहाँ पे मेजर फोना एंड फ्लोरा देखने को मिल जाएंगी आपको, जो वनस्पति और यहाँ की जो एनिमल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे, समर डियर, बार्किंग डियर, हॉक डियर, ये सारे देखने को मिल जाते हैं आपको। अब दुधवा नेशनल पार्क ये हमने देख लिया है। कौन सी ये तराई बेल्ट में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये आपका लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी और आपका बहराइच कहाँ देखने को मिलेगा, लखीमपुर खीरी और बहराइच, ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे देखने को मिलता है। और इस टाइगर रिजर्व का ये आपको पार्ट क्या क्या देखेंगे, दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कटनीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका पार्ट है। तो ये पहला आपका उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व है। सेकंड टाइगर रिजर्व है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये भी आपको तराई बेल्ट में देखने को मिलेगा। और ये आपको कहाँ पे मिलेगा, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, एक तो आपको पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है, एक आपका पीलीभीत, पीलीभीत, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है। और दूसरा आपका शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, ये दो डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है। तो ये भी क्या करता है, जो शारदा डैम है, इसके ईस्टर्न मतलब पार्ट में देखने को मिलेगा, और रिवर शारदा जो ट्रिब्यूटरी घाघरा की है वो इसके नॉर्थ ईस्ट पार्ट में देखने को मिलेगी आपको। और शारदा किसको, दुधवा को भी क्या करती है, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अलग करती है। ठीक है। ये भी देखने को मिलेगा आपको। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपको दो डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, पीलीभीत और शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। चलिए, तीसरा है हमारा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अब अमनगढ़ टाइगर रिजर्व को देखो, अभी हमने बात की थी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट तो इसको क्या मानती है, टाइगर टाइगर रिजर्व मानती है। बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, वो इसको टाइगर रिजर्व नहीं मानती है। ठीक है। वो इसको कहती है कि ये जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है ये क्या है, ये एक 47th, मतलब 47वां, 47 बफर जोन है। बफर जोन है किसका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का, जिम कॉर्बेट, किसका, जिम कॉर्बेट पार्क जो है नेशनल पार्क है उसका, ये क्या है, 47 बफर जोन है, बाकी 46 बफर जोन उसके और भी हैं। ठीक है। तो ये इसका कहना ये है। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको बिजनौर में देखने को, उत्तर प्रदेश का एक जगह है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, बिजनौर, बिजनौर में देखने को मिलेगा ये आपको, ये डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है। तो आफ्टर द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, इसके बाद ये उत्तर प्रदेश में पहले था, इसके बाद ये डिवीजन हो गया, और इसके बाद ये क्या हुआ, ये आपका उत्तर प्रदेश में आ गया अमनगढ़ वाला पार्ट। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भी है। ठीक है। और इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 2022 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया, टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया, इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर्ड कर दिया, घोषित कर दिया, क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ, ये आपको मिलेगी बुंदेलखंड रीजन, उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड रीजन है वहां पे आपको एक डिस्ट्रिक्ट है, चित्रकूट, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी, सदर्न पार्ट में आपको उत्तर प्रदेश के देखने को मिलेगी। तो इसको जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो ये फर्स्ट टाइगर रिजर्व है इन यूपी में जो बुंदेलखंड रीजन में है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इसको चौथा या फोर्थ टाइगर रिजर्व है ये, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। और ये इंडिया का 54th टाइगर रिजर्व है। ठीक है। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये कहाँ मिलेगा, लेकिन अगर बुंदेलखंड रीजन का, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन का पूछा जाए तो बुंदेलखंड रीजन का ये पहली टाइगर रिजर्व है।
वैसे ही इंडिया में 4th नंबर का टाइगर रिजर्व है, और इंडिया में 54th नंबर पर है, उत्तर प्रदेश में 4th नंबर पर है। तो ये थोड़ा की पॉइंट्स हैं। ठीक है, वर्डिंग वर्ड का थोड़ा डिफरेंस है, तो इसको याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज है चिंकारा। देखो एक चीज याद रखना, जितने भी उत्तर प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, वहां पे एक चिंकारा जो फौना है, एनिमल है, वो पाया जाता है। अब ये चिंकारा एनिमल केवल उत्तर प्रदेश के विंध्य रीजन, मतलब बुंदेलखंड रीजन में ही देखने को मिलेगा आपको। विंध्यन तो कभी विंध्यन रीजन में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि चिंकारा आपका पीलीभीत, तो थोड़ा लॉजिकल जाना, ये अपर साइड नहीं देखने को मिलता है। ये आपको अगर थोड़ा भी मैप पता होगा उत्तर प्रदेश का, तो चिंकारा आपको विंध्यन रीजन में ही देखने, जैसे आपकी चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उत्तर प्रदेश की सबसे ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां देखने को मिलेगा। टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलेगा। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व में देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ देखने को मिलता है आपको चिंकारा। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके पास, या टाइगर रिजर्व है, इसके पास कोई खुद के टाइगर नहीं है। ठीक है, इसमें जो टाइगर आते हैं, ये एज अ एक मूवमेंट, टाइगर का मूवमेंट होता है, एज अ कॉरिडोर काम करता है, ये एक गलियारे की तरह काम करता है। जस्ट इसके पास में देखो, जैसे ये है आपका, हम्म, हम्म, ये यूपी, ऊपर यूपी है, और ये रहा आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व, और नीचे वाला जो पार्ट है एमपी है। यहाँ पे आपका एक टाइगर रिजर्व है, एमपी में टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम है पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना। अब पन्ना टाइगर रिजर्व से यहाँ पे क्या करते रहते हैं, मूवमेंट होता रहता है किसका, टाइगर्स का। तो यहाँ पे रानीपुर टाइगर रिजर्व में ओरिजिनल टाइगर्स यहाँ के खुद के नहीं पाए जाते हैं। ये कहाँ के टाइगर आते हैं, ये टहलने आते हैं टाइगर, कहाँ के, पन्ना टाइगर रिजर्व के टाइगर्स, जो एमपी में पाई जाती है, वहां के टाइगर्स टहलने आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व, इसके बारे में हमने बात कर दी। चलिए, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, देखें। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखना है यहाँ, कि यूपी में एक एस्टिमेट आया था, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट, ऑल इंडियन टाइगर एस्टिमेट आया, एस्टिमेट, एक रिपोर्ट आई थी 2022 में, जिसमें यूपी में जो टाइगर पाए जा रही है, नंबर ऑफ टाइगर, जो टाइगरों की संख्या है, वो कम से कम 205 पाई गई। ठीक है, टाइगर पाए गए हैं, और यूपी की जो पोजीशन है इंडिया में, अगर हम पोजीशन देखें यूपी की इन इंडिया, तो इंडिया में यूपी की पोजीशन क्या है टाइगर के मामले में, नंबर ऑफ टाइगर्स के मामले में, 71, 71वें नंबर पे आपका यूपी आता है टाइगर के मामले में। ठीक है, कितने टाइगर पाए जाते हैं उस लिस्ट में, तो सबसे यूपी में 205 टाइगर पाए गए हैं। 2012 की रिपोर्ट है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट रिपोर्ट। अब हम यूपी के कॉन्टेक्ट, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो इंडिया में टोटल 54 टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये किसके द्वारा, ये प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में चलाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर। और सबसे पहले कहा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो टाइगर टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, वहां पे सबसे पहले टाइगर को क्या किया गया था, कंजर्वेशन दिया गया था। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा गवर्न किया गया। ये किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, तो ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, इसके द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया गया था। कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 में चलाया गया था। तो किस चीज के लिए चलाया गया, टाइगर को कंजर्व किया जा सके, बचाया जा सके टाइगर्स को, जिससे उनकी जो संख्या है या उनकी प्रजाति है, वो विलुप्त ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ये चलाया गया था टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इंडिया अगर देखा जाए, तो पूरे वर्ल्ड में 80% टाइगर्स को होल्ड करता है इंडिया। 80 पर पूरी दुनिया के 80% टाइगर आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व देखें, तो वो आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देखने को मिलेगा, जिसका नाम है नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और सबसे छोटा आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, जिसका नाम है बोर टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये भी याद रखना। वर्ल्ड सेलिब्रेट, पूरी दुनिया है सेलिब्रेट करती है ग्लोबल टाइगर डे। तो ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा यहाँ पे एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं नेशनल पार्क के बारे में। यहाँ पे हम, ओके, हाँ, तो ये देखो, ये रहे आपके इंडिया के सारे टाइगर रिजर्व मैप पे, तो इनको एक बार देख लेना। अब हम यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क ऑफ यूपी। तो यूपी में आपका केवल एक ही नेशनल पार्क है, और उस नेशनल पार्क का नाम क्या है, दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क। अब ये नेशनल पार्क आपका कहाँ पाया जाता है, ये आपका नेशनल पार्क यूपी में देखने को मिलता है। और यूपी में इसको सबसे पहले स्टैब्लिश कब किया गया था, अगर इसके स्टैब्लिश, इसकी स्थापना सबसे पहले कब हुई थी, तो इसको स्टैब्लिश सबसे पहले 1968 में किया गया था। लेकिन इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कब किया गया, इसको जो नेशनल पार्क है, वो कब डिक्लेयर किया गया, नेशनल पार्क इसको घोषित किया गया
कब? 1977 में। देखो, इस्टेब्लिश ये 1968 में हुआ था दुधवा नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये? इसकी लोकेशन देखें तो ये अभी हमने बात की थी लखीमपुर खीरी और आपका बहराइच डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। इसी के जो पार्ट हैं, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा टाइगर रिजर्व, और इसी के पार्ट आपका कौन सा है? आपका कटर्नी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बहराइच में देखने को मिलती है, इसी का पार्ट है। ठीक है, तो दुधवा नेशनल पार्क, और इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब लाया गया? जो प्रोजेक्ट टाइगर था, चलाया गया था 1973 में। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रोजेक्ट टाइगर कब चला गया, ईयर पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो ये एक एक पॉइंट यहाँ पे जो बता रहा हूँ मैं, सारा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको कब लाया गया था? इसको प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो इंक्लूड किया गया था, वो कब किया गया था? वो 1987 से 88 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत क्या किया गया था? इंक्लूड किया गया था, शामिल किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। वो मतलब प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल होना मतलब इसको संरक्षण, यहाँ के जो टाइगर्स थे उनको संरक्षण प्रदान कर किया जाने लगा यहाँ पे। तो ये चीज याद रखना आप। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी। नेशनल पार्क एक है, कितने टाइगर रिजर्व है? 4 टाइगर रिजर्व है। बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम बात कर चुके हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश। वर्ल्ड सेंचुरी कितनी है? 15 वर्ल्ड सेंचुरी है। ठीक है, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा। तो यहाँ पे आपको पीडीएफ इस लेक्चर की मिल जाएगी। ठीक है, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में। एक यूपी विशेष के तहत एक नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे जिसमें हम वर्ल्ड सेंचुरी या कुछ अदर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो जय हिंद।